हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दुनिया में आज कुछ ऐसी जगहें मौजूद है जहाँ पर इंसान जाने से आज भी खौफ खाता है। हालांकि उसके पास सब कुछ है जिससे वो खुद को सेफ रख पाएगा, लेकिन फिर भी एक चीज है जो उसे वहां जाने से रोकती है। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे, दो रॉक क्लाइंबर जो ऊंचे पहाड़ पर खुद के हाथों से नापते चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो जाती है। रिक पहले ऊपर चला जाता है और अपनी पार्टनर क्लारा को चिल्लाते हुए कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे पहले चल जाऊंगा। वो हंसते हुए बोली कि ठीक है, रुको, तुम्हें ऊपर आके मैं बताती हूँ। लेकिन तभी उसकी रस्सी टूटी और खिसक सी गई, जिससे वो नीचे गिरते गिरते बच जाती है। अब उसने रिक को आवाज लगाई ताकि वो ऊपर से रस्सी को टाइट कर दे, लेकिन ऊपर तो वो था ही नहीं। क्लारा परेशान है कि अभी तो वो वहीं था, इतनी जल्दी कहाँ चला गया। अब इस चीज को देखने के लिए उसने अपनी गर्दन को ऊपर किया तो ऊपर से खून की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगती है। वो समझ पाती कि क्या हुआ कि तभी कोई आदमी ऊपर से रिक को नीचे फेंक देता है। ये देखकर वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसका संतुलन बिगड़ गया और कुछ देर बाद नीचे वो जा गिरी, परंतु पेड़ की टहनियों पर गिरने के कारण उसकी जान बच गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि वहां कोई था जो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके मुंह के आर पार एक ब्लेड की वायर को घसीट देता है, जिससे कि उसका चेहरा ही अलग हो जाता है। क्लारा से मात्र कुछ ही मिनट की दूरी पर उसकी कार खड़ी है, लेकिन अफसोस कि वो ना खुद बच सकी और ना ही अपने पार्टनर को बचा पाई। हमें यहाँ बताने की कोशिश की जाती है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, परंतु यहाँ से जो कोई गुजरता है वो बहुत कम बार ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। इन रास्तों के दौरान क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं वो लोग, किसी को आज तक पता नहीं है। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुछ जीव जंतु हैं या फिर इंसान रहते हैं जिन्हें सिर्फ इंसानों के ताज़ा मीट की भूख रहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए देखते हैं। हेनरी नाम का लड़का जो अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेकिन आज शायद उसे देर हो जाएगी क्योंकि आगे लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पूछने पर पता लगा कि ऑयल टैंकर गिर गया है, इसमें कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन उसे तो 7 बजे तक वहां पहुंचना है। इसीलिए उसने यूटर्न ले लिया और किसी घरेलू रास्ते की तलाश में लग गया जो उसे आगे ले जाए। इस दौरान उसे बीच रास्ते में ऑयल पंप मिला जो बड़ा ही पुराना सा था, पर उसे वहां ऑयल मिल गया। ये काम की चीज थी उसके लिए। वहीं बैठा एक शख्स उससे पूछता है आखिर वो इस तरफ कहाँ जा रहा है, तो हेनरी ने बताया ऊपर ट्रैफिक लगा हुआ है और उसे जल्दी पहुंचना है। तो वो शख्स हंसने लगा। हेनरी ने भी हंसते हुए कहा कि फिर मिलते हैं। दूर जाने पर उस शख्स ने मन ही मन कहा कि दोबारा किस्मत रही तो जरूर मिलोगे तुम। क्या उसे कुछ पता है जो हमें नहीं पता, या फिर वो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अब हेनरी वहां से आगे बढ़ता है तो उसे 2 मोड़ मिले। उसने आंखें बंद की और एक राइट टर्न की तरफ कार को मोड़ लिया, पर यह रास्ता बड़ा ही अजीब था। बीच बीच में कुछ जानवर मरे थे, लेकिन जब उसने मरे हुए एक हिरन को देखा तो बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ इस एरिया में डियर हंटिंग गैर कानूनी थी। अब उसे देखने के चक्कर में उसका ध्यान भटक गया और वो जाकर टकराया आगे खड़ी एक कार पर जो शायद वहां पार्क की गई थी। अब हेनरी फौरन आकर बाहर देखने लगता है। कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। दरअसल ये उनकी कार थी। उसने उन लोगों से माफी मांगी और कहा कि उसे थोड़ा जल्दी थी, इसीलिए उसने आगे ध्यान नहीं दिया। अब वो लोग अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने उसे माफ कर दिया। हेनरी ने मुझसे कहा कि वो उनका जितना भी नुकसान हुआ है सभी की भरपाई कर देगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोगों ने ऐसे बीच सड़क पर कार पार्क क्यों किया है? पीछे खड़ी जेसी ने गुस्से में जवाब दिया, बताया कि किसी ने बीच रास्ते में ये कटीले तार लगा रखे हैं, जिससे हमारी कार का टायर पंचर हो गया और हमारी गति पर पूर्ण विराम लग गया है। उसके टायर की हालत को देखकर साफ पता लग रहा है कि यह काम किसी ने जानबूझकर किया है। खैर, अब यहाँ वो हेनरी की कार से भी आगे नहीं जा सकता क्योंकि वो भी टक्कर से बिगड़ चुकी है। इस बीच जेसी ने सुझाव दिया कि उसके पीछे एक ऑयल पंप देखा है, वहाँ शायद टेलीफोन हो जिससे कि हम मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं। हेनरी का कहना था वो अभी वहीं से आया है। उसने भी टेलीफोन यूज करने की कोशिश की क्योंकि उसे नेटवर्क डाउन हो गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है कि इस एरिया में सिग्नल काम ही नहीं करते। ये लोग क्रिस और इवान को वहीं छोड़कर आगे पैदल जाने का फैसला करते हैं। हो सकता है कि मदद मिल जाए इन्हें आगे किसी मोड़ पर। चारों आपस में बात करते हैं, आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान माइक अपने गर्लफ्रेंड प्लूटो को डराने के लिए कहता है कि उसने आने से पहले यहाँ कुछ कहानियां पढ़ी थी, जिसमें से कुछ लोगों का कहना है ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर हर 8 दिन में कोई आदमी गायब हो जाता है। हेनरी इस बात को नकार देता है क्योंकि काफी बार इस रूट से वो जा चुका है। हालांकि उसका वो रूट ऊपर वाला रूट था, ना कि ये जहाँ वो अभी चल रहा है। अब बीच में उन्हें कई सारे और जानवर मिलते हैं, जो देख हेनरी शॉक था क्योंकि इतने जानवर एक जगह पर मरना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। तभी उसने कुछ दूरी पर कुछ टायर को जलते हुए देखा, जो देख वो समझ गया कि जरूर आसपास कुछ लोग हैं जो उन्हें देख पा रहे हैं, पर वो मदद नहीं करना चाहते। उधर क्रिस और इवान भी अपनी मस्ती में मगन थे। उन्हें आसपास क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एकदम प्रेम के पंछियों की तरह वो चिपके पड़े हैं। लेकिन बीच में इवान को प्यास लगती है तो वो कार में पानी लेने के लिए चला गया, लेकिन ये क्या, एकदम से वहां पर क्रिस गायब हो गया।
पहले तो उसे एक प्रैंक लगा, लेकिन बाद में उसे कोई गंध महसूस हुई। वो उसके करीब गई तो देखा कि वहां पर क्रिस का कटा हुआ कान गिरा पड़ा है, जो देखकर उसके गले में सांस अटक गई। लेकिन वो सांस फिर दोबारा उसके शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाई, क्योंकि उसका भी वही हाल कर दिया गया जो उसके दोस्त का किया गया था। चीजों से अनजान वो चारों चलते चलते अब रोड के एंड तक पहुंच गए। अब कहाँ जाए? तभी इन्हें थोड़ी दूरी पर धुआं उठते दिखाई दिया, शायद वहां कोई घर हो। इसी उम्मीद में ये लोग उस तरफ बढ़ गए। इन लोगों का अंदाजा सही था, वहां सच में एक कॉटेज था, पर उसकी हालत ठीक नहीं थी। दरअसल उसके पास ढेरों गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें से कुछ तो चलने की भी हालत में थी। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ कोई आया, कुछ तो सालों से खड़ी थी यहाँ। हेनरी गेट को नॉक करता है, वो पहले से खुला मिला, इसीलिए वो सभी अंदर गया। और जब अंदर आए तो उन्हें एक एहसास हुआ कि उन्होंने नरक में कदम रख लिया। हर तरफ गंदगी थी, खाने के टेबल पर सड़ा हुआ खाना था, दूर दूर तक सफाई का नामो निशान तक नहीं था। लगता है कि यहाँ कोई सालों से नहीं आया। लेकिन फिलहाल इन्हें कोई टेलीफोन ढूंढना है तो वो उसी तरफ तलाश में लग गए। रूम में गए तो माई को कुछ बॉक्सेस मिले, जिसमें इन्होंने नोकीले हथियार देखे, कुछ कटीले तारे भी, जिन्हें देखकर उन्हें अपने टायर की याद आ गई। तो वहीं वॉशरूम में गई, मोनालिसा को बाथटब में पानी की जगह लाश तैरते हुए दिखी। सिर्फ यही नहीं, जब हेनरी ने फ्रिज खोला तो उसके जार में इंसानों के अंग थे, जिन्हें स्टोर करके रखा गया था। जेसी को कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसे लड़कियों के खिलौने मिले, जिसमें कुछ डॉल थी, और वो भी पिंक कलर की, यानी कि जो कोई भी यहाँ रहता है वो पूकी डॉन है। चारों बार आकर भागने को कहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हेनरी ने बाहर से कार को आते हुए देखा है, जो उसी की कार को टो करके इस तरफ ला रही है। अब समझ में आया कि असल में वो कार जो बाहर खड़ी है वो कैसे आती होगी यहाँ तक। पीछे का दरवाजा भी बंद कर रखा है, अब ये कहाँ भागेंगे? मोनालिसा ने सुझाव दिया, हमें यहाँ छुपना होगा, क्योंकि समय नहीं है कुछ भी करने का। सभी फौरन एक टेबल के नीचे छुप गए। उसी दौरान वो जो कोई भी था अंदर आया और उन्होंने इनके सामने ही इवांस की लाश को पटक दिया, जो देख इन सभी के खून की नसें सूख गई। किसी ने चूं तक नहीं की, क्योंकि इसका अंजाम पता है सभी को। पहले तो उन हैवानों ने बचा हुआ खाना खाया, जो कि सड़ चुका था, और फिर इवान के शरीर को काटना शुरू किया। ये सब कुछ जेसी और उसके दोस्त देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने वो सब कुछ हो रहा है, जो अगर पिक्चर में भी दिखाया जाता तो ब्लर कर दिया जाता है। 4K में वो देख रहे हैं। जब कसाईनुमा चीजों को अंत होता है तो वो हैवान घोड़े बेचकर सो जाते हैं। इन्हें ख्याल आया कि अब सही समय है यहाँ से भागने का। एक एक करके ये लोग मेन गेट पर आए और भागने लगे, परंतु गेट पर लगा था एक अलार्म, जिसकी स्प्रिंग को हेनरी ने अपने हाथों से रोक रखा है, क्योंकि अगर वो आवाज कर गई तो खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने सभी को बाहर जाने दिया और फिर जल्दी से उसे छोड़कर भाग गया। इन लोगों ने यहाँ एक अच्छा काम किया, वो उस आम रास्ते पर ना जाकर दूसरे ऊंचाई वाले रास्ते पर गए, जिससे इनकी जान बच गई, क्योंकि वो हैवान जाग गए थे और अब इन्हें कुत्तों की तरह ढूंढना शुरू कर देते हैं। जेसी और मोनालिसा को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने अभी जो कुछ भी देखा वो हकीकत थी या फिर कोई सपना था। इतना कैसे कोई निर्दयी हो सकता है? लेकिन अभी तो ये दोस्तों शुरुआत है। ये लोग भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ढेरों गाड़ियों का अंबार था, पर ये कोई मामूली गाड़ियां नहीं थी, बल्कि हर किसी के अंदर बैठे लोगों की आखिरी निशानियां थी। हर गाड़ी पर बयान कर रही थी कैसे कैसे उनके मालिकों को मारा गया है, किस कदर उन्हें तड़पाया गया है। ये सारी चीजों को देखकर ये लोग तो समझ गए कि ये बहुत बड़ा खेल है और उसमें वो बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर जल्दी से बाहर नहीं निकले तो बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन अभी तो पहले सामने से आ रही अपनी मौतों को रोकना होगा। जी हाँ, वो हैवान आ चुके हैं। यहाँ पहली बार उन तीनों हैवानों को देखते हैं जिन्हें पहले से पता था कि वो यहीं पर आकर रुकेंगे। अब हेनरी एक सुझाव देता है, मैं यहाँ से दूर भागता हूँ ताकि वो सभी मेरे पीछे आए, और ऐसे में तुम उनकी कार पर चढ़ जाना और लेकर भाग जाना। आगे जाकर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया, पर एक गलती हो गई। हेनरी के पैर में लग गई एक गोली, जो उन्हीं में से एक ने चलाई। निशाना सही लगाया उसने। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर माइक ऐसे मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो खुद भागने लगा, जिससे वो तीनों उसके पीछे पड़ गए। अब बची दोनों लड़कियां फौरन हेनरी के पास गई, उसे लेकर उस ट्रक तक पहुंच गई, जिसे स्टार्ट करके ये लोग आगे बढ़ने लगे। जंगल के सक्रिय रास्तों से होते हुए वो काफी आगे तक आ जाते हैं और फिर वो उसी जगह पर रुके जहां पर उनका दोस्त उससे मिलने वाला था। माइक को आते ही वो देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनके साथ बैठे, पीछे से आती है एक तीर, उनके सीने के आर पार हो जाती है। इससे पहले कि तीर हेनरी को भी लगती, वो ट्रक को भगा लेता है, लेकिन अब वो सिर्फ 3 ही बचे हैं। इसी डर में वो अभी चले जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, किसी ने आगे के रास्ते को पेड़ से बंद कर रखा, इसीलिए अब इन्हें ट्रक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खुद के पैरों से इस जंगल को पार करना पड़ेगा। चलते चलते अंधेरा होने को आ गया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे इन लोगों को ये लगे कि अभी उम्मीद जिंदा है। तीनों में से सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो वो थी मोनालिसा, क्योंकि उसने जब से माइक की लाश को उस हालत में देखा है, उसके अंदर से मौत का डर सताने लगा है। पर हेनरी उसे शांत करता है। अब इतने में इनके सामने एक वुडन टावर नजर आता है, जो जंगल से एकदम बीच में था। हो सकता है किसी फॉरेस्ट रेंजर द्वारा बनाया गया हो, ताकि हंटर पर निगरानी रख सके। पर सवाल ये है कि अभी कोई अंदर है?
इस चीज को देखने के लिए ऊपर गए, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। लेकिन हाँ, जरूरत के सारे सामान जरूर मौजूद। एक फर्स्ट एड बॉक्स भी था जिसे हेनरी ने फौरन पैर के घाव पर इलाज किया। इस बीच उन्हें कुछ लाइट भी मिली, पर अहम चीज जो थी इन्हें वो मिली वो थी एक रेडियो, जो शायद बहुत ही ज्यादा पुराना था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो ऑन हो पा रहा। बस इन्हें अब किसी से कनेक्शन होना है। दोनों लड़कियां खूब कोशिश करती हैं किसी से तो कोई जवाब दे। इस बीच हेनरी देखता है कि वो तीनों मशाल लेकर इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो इन्हें शांत रहने को कहता है। पर दोस्तों, तभी वो चीज हो गई जिस चीज की खुशी भी थी और दुख भी था। रेडियो में से आवाज आती है, पर उसकी आवाज उन हैवानों के कानों तक पहुंच गई, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो ऊपर टावर पर है। इसीलिए वो फौरन ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन हेनरी ने बड़ी चालाकी से ऊपर आने वाले रास्ते को बंद कर दिया। पर वो भी कम चालाक नहीं थे, उन्होंने पूरे टावर को ही आग के हवाले कर दिया, जिससे वो दहकने लगा। और इनके पास अब दो रास्ते हैं, या तो ये आग के चपेट में आकर मारे जाएं, या फिर सामने उन पेड़ों पर कूदकर खुद की जान बचा ले। जेसी तो इनकार करती है, क्योंकि ऐसे करने पर उसकी जान जा सकती है। तो हेनरी बोला, तो फिर यहाँ रुकने से जान बच जाएगी क्या? सबसे पहले वो कूदा और बच गया, फिर उसके पीछे पीछे ये दोनों लड़कियां भी कूद पड़ी। वो तीनों ही समझ गए थे कि वो नीचे कूद चुके हैं, इसीलिए वो मोनालिसा के पीछे पड़ गया, जो थोड़ी नीचे से थी। अब इस बात से वो अनजान की मौत उसके पीछे ही है। वो अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगती है, तभी पीछे से उस हैवान ने उसके मुंह को चीर दिया। अब दोनों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन हेनरी ने जेसी का मुंह बंद कर दिया और हिम्मत से काम लेने को कहा। हेनरी के दिमाग से काम लिया, एक टहनी को जोर से पकड़कर फिर उसे छोड़ दिया, जिससे कि हैवान जो कि उसी की ओर आ रहा था वो नीचे गिर पड़ा। अपने साथी को जख्मी देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ चुका है। इस बीच ये दोनों वहां से भागने लगे और खुद की जान बचाने में कामयाब हो गए। दोनों एक झरने के पास आ जाते हैं। यहाँ वो सेफ थे, इसीलिए आज की रात वो यहीं बिताने का सोचते हैं। जैसी हेनरी को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि इससे पहले तो वो उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन उसने उसकी जान बचाई। दोनों काफी बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। पर दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई तो इन पर उन आदमखोरों ने हमला कर दिया। 1 मिनट, ये सिर्फ एक सपना था। सुबह के उजाले में ये दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक हैवान हेनरी पर पीछे से हमला करता है, जैसे उसे पता हो कि वो कहां पर छुपा है रात भर। अब हमले के कारण हेनरी नीचे गिर पड़ा और इसी का फायदा उठाकर वो जेसी को अपने साथ उठाकर ले गया। इतने में हेनरी को रेंजर की कार आते हुए दिख गई। वो फौरन उसके पास मदद के लिए गया। दरअसल ये रात में दिए गए सिग्नल की वजह से आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, पीछे से एक तीर आकर सीधा उसकी आंख में घुस जाती है। एक आखिरी उम्मीद भी अब अंधी हो चुकी है। हेनरी रेंजर की कार को शुरू करता है और इस दौरान वहां वो हैवान आ गया, तो उसे कार के नीचे छुपना पड़ा। पर वो दूर नहीं गया, बल्कि उसी कार के साथ आगे बढ़ने लगा। उसी के नीचे छिपकर वो वापस से वहीं आ गया जहां वो पहले आए थे, यानी कि उसी कॉटेज में जहां उसने पहले उम्मीद देखी थी। लेकिन बाद में खुद की मौत। अंदर हमने देखा कि इनके एक साथी ने जेसी को बंद कर रखा है, जो उसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर रहा है। लग रहा है कि वो पुखी डॉन है, जेसी को मदद के लिए आवाजें दे रहा है। तो वहीं वो दोनों उस शेरिफ की लाश को लेकर उसे चीर फाड़ करने लगे, लेकिन तभी उनके कॉटेज में आग लग गई, जिससे उन्हें शक हुआ कहीं कोई आ तो नहीं गया। इस चीज को देखने के लिए वो दरवाजे के पास गए और तभी हेनरी उसी शेरिफ की कार को लेकर अंदर घुस आया और उस हैवान पर चढ़ा दिया। ये देखकर उसके बाकी साथी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं, उस पर हमला करने लगते हैं, पर वो उनमें से एक के पेट में रॉड घुसाकर उसे घायल कर देता है। फिर जाकर फौरन जेसी को रिहा करने लगता है। अब उसने उसके एक साथी की रस्सी खोली थी, लेकिन तभी पीछे गुस्साया हैवान उस पर कुल्हाड़ी से हमला बोल देता है। उसे अब किसी भी तरह करके हेनरी की जान लेनी थी, इसीलिए वो उसकी जान का भूखा हो गया। हेनरी भी एक समय के बाद थक जाता है। एक तो वो पहले से घायल और ऊपर से उस हैवान की ताकत बहुत ज्यादा है, जिसके सामने वो हारते हुए नजर आ रहा है। लेकिन तभी जेसी ने खुद को छुड़ा लिया और उसके सर पर तीर घुसा दिया, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन अभी ये अंत नहीं है, क्योंकि जिसके पेट में हेनरी ने रॉड घुसाया था वो फिर खड़ा हो जाता है, और इस बारी उसे 2 लोगों से लड़ना था, इसीलिए वो हार गया। दोनों ने मिलकर उसे वही मौत दी जो वो औरों को देते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये तो मरने का नाम नहीं ले रहा है। वो तीर वाला और जो गाड़ी के नीचे आ गया था, वो दोनों ही इनके पैर पकड़ लेते। तो ये फौरन बाहर भाग कर आए। हेनरी के पास जो बंदूक थी उसमें सिर्फ 2 ही गोलियां थी, इसीलिए उसने दिमाग लगाया, शेरिफ की कार को पीछे 2 ऑयल कैन पर शूट कर दिया, इससे वो पूरा कॉटेज धमाके से उड़ गया। दोनों की जीत हुई और वो बच गए। लेकिन जाते जाते हेनरी ने एक काम किया। वो उसी ऑयल पंप पे जाता है जहां उसने वो मैप देखा था, जिसने उसी रास्ते पर आने पर उसे मजबूर किया। वो उसे पकड़कर फेंक देता है ताकि जो उसने गलती की वो कोई और ना कर सके। वो फाड़ कर फेंक देता है ताकि जो उसने गलती की वो कोई और ना कर सके। आपको लग रहा होगा कि सब तो मर गए होंगे, पर नहीं, अभी कुछ कहानी बाकी है जो कुछ सवालों को अनसुलझा ही छोड़ देती है। क्या ये दोनों सच में अपने घर तक पहुंच पाए या फिर नहीं? क्या वो चीज हमेशा के लिए खत्म हुई या नहीं? आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।